बायोलॉजी की। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है तो बहुत आसान, लेकिन बहुत ज़्यादा बच्चों को इसके बारे में समझ में नहीं आता है। देखिए चैप्टर नंबर 5 है और जैव प्रक्रम। इसमें से जो आपको 2-3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैंने नोट करा है। मनुष्य में दोहरा परिसंचरण की व्याख्या कीजिए, यह क्यों आवश्यक है। ये आपके पेपर में बिल्कुल ऐसे ही छपा मिलेगा, तो आप इसे जितना अच्छा हो सके उतना अच्छा लिख लिख के इसको तैयार कर लीजिए। वायवीय तथा अवायवीय श्वसन में क्या अंतर है। कुछ जीवों के नाम लिखिए जिनमें अवायवीय श्वसन होता है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप इसे देख लीजिए। लेकिन इस चैप्टर से ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारे शरीर में वसा का पाचन कैसे होता है, यह प्रक्रम कहाँ होता है। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे अच्छे से पढ़ लें। इन सब चीज़ें आप अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपको एक बार याद हो जाएगी, क्योंकि बायोलॉजी का एक कहानी की तरह आपको पढ़ना है, अच्छे से समझना है, उसको एग्जाम में लिख के आना है। अब बढ़े अगर चैप्टर नंबर 6 की तरफ, नियंत्रण एवं समन्वय। तो इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, एक तंत्रिका को कोशिका न्यूरॉन की संरचना बनाइए तथा इसके कार्यों का वर्णन करें। दोस्तों अगर आप इसका चित्र बना देते हैं तो आपका आधे नंबर तो वैसे ही मिल जाते हैं, और इनके कार्यों का जब आप वर्णन करेंगे तो आपको नंबर पूरे मिल जाएंगे। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 90% चांस है इस क्वेश्चन का बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल एज इट इज ऐसे ही मिलने का। लेकिन सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर नंबर 6 से, अनैच्छिक क्रियाएं तथा प्रतिवर्ती क्रियाएं एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न है। आप इसे जरूर याद करें, और आपके कॉलेज में, आपके स्कूल में नोट्स में जरूर ये सब चीज़ें लिखवाई गई होंगी, आप इसे अच्छे से पढ़ लें। पादप में रासायनिक समन्वय किस प्रकार होता है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बायोलॉजी के हिसाब से। केवल आपको हर चैप्टर से इतने क्वेश्चन पढ़ के जाना है, और इतना भी अगर आप तैयार कर लेते हैं तो आपको 80 से 85% तो आपके आराम से बोर्ड एग्जाम में आ जाएंगे। आइए अब बात करते हैं 7वें चैप्टर की, जीव जनन कैसे करते हैं। इससे एक क्वेश्चन तो हर साल आता है, जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है एक कोशिकीय में बहुकोशिकीय जीवों की जनन पद्धति में अंतर, या इन जीवों में अंतर पूछता है या इनकी जनन पद्धति में अंतर पूछता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे जरूर ध्यान दे देंगे। इसके बाद गर्भ निरोधक युक्तियां अपनाने के क्या कारण हो सकते हैं, क्यों ये अपनाना चाहिए, ये भी क्वेश्चन है। एक बार पढ़ लेंगे आपको अच्छे से याद हो जाएगा, क्योंकि ये सब चीजें आपको जल्दी याद हो जाएंगी। अलैंगिक जनन की अपेक्षा लैंगिक जनन के क्या लाभ है। कभी लाभ पूछता है और कभी पूछ देता है इन दोनों में अंतर। तो ये क्वेश्चन बनते हैं आपके सबसे इंपॉर्टेंट इस चैप्टर से, आप इसे जरूर याद कर लें। अगर चैप्टर नंबर 8 से बात करें तो ये है अनुवांशिकता। इसमें क्या आपको बस 2 ही प्रश्न इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो नया एडिशन आया एनसीईआरटी में उसमें बहुत सारे टॉपिक को हटा दिया गया। इसी मैंने बिल्कुल नया एडिशन से है ये वीडियो बनाया है, जिसमें आप देख सकते हैं हर चैप्टर में क्वेश्चन कम है, और सेम वही क्वेश्चन है जो आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं। लक्षणों के वांछित नियम से मेंडल के योगदान को परिभाषित करें। ये तो हर साल आता है, और ये सबसे फेवरेट क्वेश्चन है इस चैप्टर से, तो आप इसे जरूर याद कर लें। मानव में बच्चे का लिंग निर्धारण कैसे होता है, इसे आप याद कर भी सकते हैं और याद भी नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर पढ़ लेंगे तो आप कुछ ना कुछ इसमें जोड़ के भी लिख सकते हैं। लेकिन ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान दीजिएगा। तो ये मेरी बायोलॉजी भी खत्म हो गई। आप देख सकते हैं बहुत ही कम क्वेश्चन में मैंने पूरी बायोलॉजी को खत्म कर दिया है, और बिल्कुल आगे अभी आपको विश्वास नहीं होगा, अभी आपको लगता होगा कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, लेकिन मैंने आज तक जितनी भी पेपर बनाई है 80 से 90% क्वेश्चन सेम ऐसे ही पेपर में मिलते हैं। आप देख सकते हैं जब मैंने पिछली बार क्लास 10th को पढ़ाया था तो मेरे बच्चों का इतना अच्छा प्रदर्शन रहा था कि उनका 95% तक भी नंबर आए थे, और कुछ बच्चे तो अपने डिस्ट्रिक्ट में टॉप भी किए थे, और कॉलेज में तो टॉप करना उनका आम बात था, क्योंकि मैंने उतनी बेहतरीन तरीके से उन्हें हर चीज़ पढ़ाई थी। कैसे क्वेश्चन लिखना है, कैसे क्वेश्चन आते हैं, और बोर्ड एग्जाम में कैसे कहाँ पे लिखी जाती हैं। आपको मैं ये सब चीज़ बताने वाला हूँ, कैसे आप कहाँ पे लिख सकते हैं एग्जाम में, आपको कौन कौन सी चीज़ें लेके जानी है। और हमारे व्हाट्सअप चैनल से जुड़ना बिल्कुल ना भूलें। इस QR कोड को स्कैन करें और सीधे हमारे व्हाट्सअप से जुड़ें डेली अपडेट के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम।